रेलवे समान अध्ययन भाग 62 10 मिनट्स में 100 जीके। रेलवे एग्जाम का निचोड़, बार बार यही प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे समान अध्ययन रेलवे जीके का ये सीरीज। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का टाइम टू टाइम पता चलता रहे। चलिए रेलवे का जीके का शुरू करते लेते हैं पहला जीके आज का। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को देश का निवासी था। इब्न बतूता भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री फाहियान था। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। मराठा राज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसलिए लखनऊ में हुआ था ये। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। धोधू पंथ को किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। कौटिल्य किस शासक का मंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण के लिए आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। इब्राहिम खां गारदी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? पेशवा बालाजी बाजीराव का। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति को की उपाधि कब धारण की थी? 1674 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुसलमान अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की थी? अमेरिका में। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे? राम सिंह। कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? लोकमान्य तिलक। यह किसका कथन है? एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। लाला लाजपत राय ने कही थी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला थे। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का ही उपवेद माना जाता है। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवासवदता की रचना की थी? भास ने की थी स्वप्नवासवदता। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? पल्लवों के शासनकाल में। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो तुगलक वंश से संबंधित है, उसके शासनकाल में। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह मुगल वंश के शासनकाल में। खिज्र का किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया? नरेंद्र गोसाई ने। किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने।
काकोरी रेल कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। मानव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई? गेहूं और कपास की। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उदयन ने की थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सैंड्रोकोट्स था एंड्रोकोट्स का। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। 1691 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का विकास किस शहर के रूप में हुआ था? कलकत्ता के रूप में। 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं S.N. सेन। उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से जाने जाते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दिल्ली के लाल किले में INA का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष चला? 1945 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। रुहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? खान बहादुर खान ने। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने की? हेनरी विवियन डेरेजियो ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने बलिया में समानांतर सरकार स्थापित की थी? चित्तू पांडे ने। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? यह ऋग्वेद में है, सावित्री को समर्पित है। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? शुजाउद्दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसके शरण में था? अमरकोट के राजा के शरण में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लीडर समाचार पत्र। 1906 ईस्वी में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मार्च 1925 में किस केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? किसे? विट्ठल भाई पटेल को। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मा प्रथम ने। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। नालंदा जो प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था, क्या अवशेष किस राज्य में है? बिहार में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। किस मुगल सम्राट को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी भरे कारतूसों की घटना। पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों को प्रतिनिधित्व करना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? माइकल ओ डायर की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? SP सिन्हा। इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का न्यायी बना? उपगुप्त के। किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया? समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखी? हरिसेन ने लिखी थी उसको। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? तो आसफ
जाही नाम था। और इसी के साथ रेलवे सामान्य अध्ययन 10 मिनट्स 100 जीके भाग 62 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पे सीधे आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ जैसे डेली करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, रीजनिंग, सीटेट, एस्टेट की वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों बताइए, साथ ही कमेंट करके बताइए। उसके अलावा अगर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन या घंटी को जरूर दबा लें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम डेली मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।